अगर आपके बच्चे पालक और चुकंदर देखकर मुंह बना लेते हैं तो आज की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये 3 कलर सूजी बॉल्स को देखकर बच्चे खुद कहेंगे मम्मी मुझे भी चाहिए। इसके अंदर मसालेदार आलू की स्टफिंग और इनमें छुपी हुई है पालक और चुकंदर की अच्छाई। फ्रेंड्स, मैं हूँ शाहीन और आपका वेलकम है मेरे किचन जायका बाय शाहीन। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटे साइज का बीट रूट यानी कि चुकंदर लिया है। उसे इस तरह से छील के हम इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में इसलिए कट करना है क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है। तो हमें यहाँ पे पूरा नहीं लेना है, मुझे इतना बचा लेना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। तो इसे बचे हुए चुकंदर को हम सैलेड में यूज़ कर लेंगे। अब इसे मिक्सी ग्राइंडर के जार में हम डाल के थोड़े से इसमें पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पतला हमें इसे नहीं ग्राइंड करना है, कुछ इस तरह का हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। अब हमें इसे एक कटोरी में डाल के इसे अलग रख देंगे और हम दूसरे कलर की तैयारी कर लेंगे। तो दूसरे कलर को यहाँ पे बनाने के लिए हमने पालक का इस्तेमाल किया है और इसके जो है हमने सारे जड़ को इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद इसे अच्छे से धो के साफ करके हम इसे ले लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे धो के साफ करके यहाँ पे ले लिया है। इसे अच्छे से हम ड्राई भी कर लेंगे, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अब एक मिक्सी जार लेंगे, इसे भी हम इसमें डाल लेंगे और इसे हम बढ़िया-सा पेस्ट बना लेंगे। ध्यान रहे ज़्यादा पतला हमें इसे नहीं पीसना है। देखिए पालक जो है हमारी अच्छे से पीस के रेडी हो गई है। अब पालक का पेस्ट और ये बीट रूट का पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। इससे बढ़िया-सा कलर भी आ जाएगा और बच्चे इसे बहुत ही चाव से खाएँगे भी। अब हम इसे अलग रखते हैं। अब हम एक बाउल में 1.5 कप यहाँ पे सूजी लेंगे, यानी कि मेरी जो ये कटोरी है उससे हमने यहाँ पे 1.5 कटोरी यहाँ पे सूजी ले लिया है। और इसे हम ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक कर लेंगे क्योंकि इसकी जो बॉल्स जो बनाएँगे ना वो अच्छे से बन जाएगा और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रेडी हो जाएगी। तो इसे मिक्सर ग्राइंड में डाल के हम इसे बढ़िया-सा यहाँ पे पाउडर के रूप में इसे बना लेंगे। तो ये देखिए बढ़िया-सा जो ये सूजी है हमारी पीस गई है और ये एकदम बारीक हो गई है। ये पीसने के बाद भी हल्का-सा खुरदुरा-सा लगेगा आपको, लेकिन ये बिल्कुल बारीक भी हो जाएगा। तो ये हमने इसे अच्छे से यहाँ पे जो गुठलियाँ है उसे अलग कर लिया है, मिक्स कर लिया है मतलब। अब इसे हम 3 भागों में इस तरह से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें 3 कलर की बॉल यहाँ पे रेडी करनी है। सूजी को हमने ये 3 भागों में इस तरह से कर लिया है। अब हमने जो ये बीट रूट यानी कि चुकंदर का जो पेस्ट बनाया था वो यहाँ पे हम थोड़े से अभी डालेंगे, पूरा एक बार में नहीं डालेंगे। थोड़े से हमने एक भागों में यहाँ पे पालक के डाल देने हैं और ये जो एक हमें सादा वाला यानी कि बनाना है व्हाइट कलर की, तो उसमें हम नॉर्मल पानी ही डालेंगे इस तरह से। तो हमारे यहाँ पे 3 कलर की बॉल्स जो है वो रेडी हो जाएगी। तो हम इसे अलग-अलग यहाँ पे इसको एक सॉफ्ट सा डो बनाएँगे। तो सभी में थोड़े-थोड़े से हम नमक भी डाल लेंगे ताकि इसका बढ़िया सा टेस्ट भी आ जाए। तो अलग हम इसे प्लेट में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हम थोड़े-थोड़े पानी डाल के बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बनाएँगे, एकदम सॉफ्ट रहेगा, हार्ड नहीं बनाया। तो इसे अच्छे से मसल के इसे मुट्ठी वगैरह दे के हम इसे जैसे आटा गूँथते हैं ना रोटी के लिए, बिल्कुल वैसे ही हमें इसे गूँथना है। तो ये थोड़े-थोड़े पानी डालें, एक बार में ज़्यादा नहीं डालें। अब ये मिक्स हो गए हैं अच्छे से, यहाँ पे 1 चम्मच यहाँ पे थोड़े से हमने रिफाइंड ऑयल डाला है और इसे भी डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो डो है ना बढ़िया सा सॉफ्ट हो जाए। जब हम सूजी बॉल्स बनाएँगे तो एकदम सॉफ्ट रेडी हो जाएगी। तो ये सादे वाले जो डो है हमारी वो रेडी हो गई है। इसमें हल्का-सा हम तेल लगा के इसे अलग रख देंगे। अब ये चुकंदर वाली को भी हम इस तरह से गूँथ लेंगे, तो इसे भी अलग प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और यहाँ पे 1 चम्मच हमने तेल इसमें ऐड करके इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चुकंदर भी हम एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, जहाँ पे हमें लगे कि कम है तो थोड़ा-सा और चुकंदर का पेस्ट डाल-डाल के हमें इसे गूँथ लेना है और ये बढ़िया-सा सॉफ्ट हो जाता है। जब आप इसे गूँथोगे ना तो बहुत अच्छा-सा ये सॉफ्ट अपने आप हो जाएगा चुकंदर डालने से। तो आप इसे बिल्कुल आटे की तरह ही इसे मसल-मसल के यहाँ पे हम गूँथ लेंगे। तो ये देखिए बढ़िया-सा जो ये चुकंदर वाली डो है वो भी रेडी हो गई है। इस पे हम हल्का-सा ऑयल लगा के इसे भी हम अलग रख देंगे। अब हम यहाँ पे पालक वाले डो भी रेडी कर लेंगे। तो उसे भी हम अलग प्लेट में ले लेंगे और इसमें भी 1 चम्मच यहाँ पे तेल डाल के इसे भी बढ़िया-सा हम गूँथ लेंगे। यहाँ पे भी जो पालक जो है ना हम एक बार में नहीं डालेंगे।
थोड़े-थोड़े करके डालेंगे, जब हमें लगेगा कि और चाहिए तो हम इस तरह से डालते हुए हमें इसे बढ़िया-सा डो बना लेना है। जैसे हमने पानी से गूँथते हैं ना आटे को थोड़े-थोड़े पानी डाल के, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे पेस्ट को भी डालते हुए जो सूजी का डो है, उसे बिल्कुल सॉफ्ट सा डो यहाँ पे रेडी कर लेंगे। तो थोड़े-थोड़े डाल के हमने यहाँ पे ये देखिए पालक जहाँ पे हमें कम लगा हमने थोड़े-थोड़े डालते हुए इसे गूँथ लिया है। ये बढ़िया-सा कलर भी आ गया है और पालक जो है इसके अंदर चले गए हैं। तो ये जो ग्रीन कलर वाली बॉल्स का डो है ना वो भी रेडी हो गई है। इसे भी हम हल्का-सा ऑयल लगा के इसे ढक के अलग रख देंगे हम। तो डो हमारी रेडी हो गई है, इसे हम अलग रखते हैं और स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बॉइल्ड आलू लिया है, ये 4 पीस आलू थे, इसे हमने कट करके इस तरह से बॉयल कर लिया है। आजकल आलू जो अंदर से खराब रहते हैं इसलिए हमने कट के बॉयल किया है। तो अब हम एक ग्रेटर लेंगे और सारे आलू को हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे जिससे कि जो आलू की स्टफिंग जो है वो हमारी बहुत अच्छी सी बन जाएगी। तो ये देखिए हमने ग्रेटर से सारे आलूओं को हमने ग्रेट कर लिया है, ये आलू हमारी ग्रेट हो गई। अब हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज की अनियन यानी कि प्याज लिया है, 5 पीस ग्रीन चिली लिया है यानी कि हरी मिर्च, थोड़े से धनिया पत्ता लिया है और इसे सभी को हमने यहाँ पे बारीक सा चॉप्ड कर लिया है। ये देखिए छोटे-छोटे टुकड़ों में हमने चॉप्ड किया है, बिल्कुल बारीक सा ही होना चाहिए। अब हम गैस पे एक पैन रखेंगे, उसे हीट करने के बाद 2 चम्मच यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है हमने। आप अपने पसंद का कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लें। ऑयल जो है अच्छे से हीट होने के बाद इसमें आधी चम्मच हमने यहाँ पे जीरा डाला है, खड़ा जीरा। अब इसमें हम यहाँ पे जो हमने हरी मिर्च को कट किया था उसे डाल के हम तड़का लगाएँगे। अब यहाँ पे जो अनियन कट किया था उसे डाल के हम अच्छे से फ्राई करेंगे और यहाँ पे जो फ्लेम है बिल्कुल हाई रखेंगे, इसे हम जल्दी से फ्राई करेंगे, इसे हमें गलाना नहीं है तो फ्लेम को हम हाई ही रखेंगे। तो इसे देखिए हमने लगातार चलाते हुए हल्का सा जो प्याज है वो हमारी ये हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ पे इसे दरदरा क्रश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे जो हमारे घर में वो अदरक लहसुन इस तरह से नहीं खाते तो हमने यहाँ पे पेस्ट ऐड किया है। आप चाहे तो यहाँ पे कद्दूकस करके भी डाल सकती हैं। अब इसे भूनने के बाद हम यहाँ पे कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे जिस यहाँ पे आधी चम्मच हमने जीरा पाउडर लिया है, आधी चम्मच यहाँ पे हमने धनिया पाउडर लिया है और थोड़ी सी हमने यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर लिया है और आधी चम्मच यहाँ पे हमने टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर लिया है और थोड़े से यहाँ पे हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाए तो हमने जो ग्रेट किया था आलू उसे हम इसमें डाल देंगे। मसाले जो है अच्छे से भून चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ आलू। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पे डालेंगे चाट मसाला पाउडर। इन दोनों को डालने के बाद इसे हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। आलू और मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो इसका बढ़िया-सा मसाला जो है आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए और बढ़िया-सा फ्लेवर हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए आलू जो है अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम यहाँ पे गैस को बिल्कुल लो कर लेंगे और यहाँ पे आधी कटोरी हमने यहाँ पे चीज़ ग्रेट करके ले लिया है और साथ ही साथ हमने यहाँ पे ऑरिगेनो डालेंगे 1 चम्मच जो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है इसका फ्लेवर, तो आप इसे ज़रूर डालें। और यहाँ पे धनिया पत्ता हम डाल लेंगे और इसे भी हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम यहाँ पे गैस को बंद कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये गरम है तो ये चीज़ अपने आप अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ज़्यादा हमें चीज़ को पकाना नहीं है। 1 चम्मच हमने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स ऐड किया है, अगर तीखी पसंद हो तो ये डालें, नहीं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये सारी चीज़ों मिक्स किया है हमने बिना फ्लेम का ही किया है, गैस ऑफ करके। अब ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के अलग इसे अच्छे से फैला के बिल्कुल इसे हम ठंडा कर लेंगे क्योंकि स्टफिंग हमें ठंडा ही यहाँ पे यूज़ करना है, गरम-गरम स्टफिंग हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इसे फैला के अलग रख देते हैं। तो ये देखिए जो हमारी आलू की स्टफिंग है बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके बिल्कुल छोटे-छोटे से यहाँ पे बॉल्स बना लेंगे, ये इस तरह की। तो ये देखिए बहुत सारे बॉल्स हमने रेडी कर लिया है। अब इसे स्टफिंग करने में हमें आसानी होगी। तो अब हम यहाँ पे कलरफुल डो के तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे डो को जो है इस तरह से हम फैला के लंबा कर लेंगे ताकि जो छोटे-छोटे बॉल्स लेने में हमें आसानी हो।
तो छोटे ही लेंगे, जितने हमने आलू का बॉल्स बनाया है उससे जस्ट डबल इसको हम ले लेंगे और इस तरह से लोई बना के इसे हम फैला देंगे। जैसे पूरियों के लिए जो जिस तरह से हमें फैलाना होता है ना, बिल्कुल वैसे ही फैलाएंगे। और एक यहाँ पे बॉल्स डाल देंगे आलू का और इसे अच्छे से हम सील कर देंगे आटो। यहाँ पे जो सूजी का हमने डो रेडी किया है उसके अंदर इस तरह से हम फिल कर देंगे ताकि ये बाहर नहीं आए। तो इस तरह से हमें, जैसे पूरियों में हमने फिल करना होता है ना, बिल्कुल वैसे ही फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेसमे सीड यानी कि सफ़ेद तिल लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से हम कोट करेंगे और इसे अच्छे से हम सेट कर लेंगे। तो ये देखिए बढ़िया सा जो ये सूजी बॉल्स है वो रेडी हो चुकी है। तो अब हम दूसरे कलर को भी इसी तरह से हम कर लेंगे और ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। बच्चे आपके चुकंदर और पालक खा लेंगे और उन्हें ज़रा भी पता नहीं लगेगा। तो इस तरह से स्मार्ट तरीके से हम बच्चे को सब्जियां बड़े ही आराम से खिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का ऑल ऑप्शन ज़रूर दबा ले ताकि मैं जब भी इसी तरह की कोई नई रेसिपी की वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और जब भी ट्राई करें हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये देखें कितने प्यारे प्यारे जो बॉल्स है, हमने इसे रेडी कर लिया है और सेसमे सीड लगाने के बाद तो ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। ये देखें, अगर आपके पास ये सेसमे सीड हो तो आप इसे कोट करें, नहीं तो आप ऐसे भी इस बॉल को बना सकते हैं। तो ये सारे बॉल्स हमने रेडी कर लिए हैं और ये अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो आप जिस प्लेट में भी या जिस स्टीमर में भी आपको स्टीम करना है उसमें इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर ले ताकि ये चिपके नहीं और एक एक करके इस तरह से हमें सेट करके स्टीम कर लेना है। एक के ऊपर एक नहीं रखें, नहीं तो ये चपटे हो जाएंगे और इसका जो शेप है वो बिगड़ जाएगा। तो जितनी भी एक प्लेट में आपको एडजस्ट हो उतना हम रखेंगे। अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए हमने पानी को पहले से बॉयल करके यहाँ पे रेडी किया है। अब इस स्टीमर वाली प्लेट को हम इसके ऊपर रखेंगे और इसे ढककर हम 15 मिनट के लिए इसे स्टीम करेंगे। यहाँ पे हम फ्लेम जो है हम मीडियम टू हाई रखेंगे। 15 मिनट हो चुकी है और ये बढ़िया सा, ये देखें जो हमारी ये सूजी बॉल्स है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसे अलग प्लेट में निकाल के थोड़े से ठंडा कर लेंगे ताकि हम जब इसमें तड़का लगाए तो ये टूटे नहीं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट बनती है। तो ये देखिए बढ़िया सा जो हमारी ये सॉफ्ट सॉफ्ट सूजी बॉल जो है रेडी हो चुकी है, बहुत अट्रैक्टिव लगती है। साथ ही साथ इसमें सूजी और बीट रूट्स की अच्छाई भी छुपी हुई है। अब हम एक पैन में बटर डालेंगे और थोड़े से तेल डालेंगे। आप चाहे तो पूरे तेल में भी इसका तड़का लगा सकते हैं या घी में, चॉइस आपकी होगी। तो हमने यहाँ पे बटर का इस्तेमाल किया है और ये अच्छे से जब गर्म हो गए हैं तो 1 चम्मच यहाँ पे हमने मस्टर्ड सीड्स डाली है, यानी कि सरसों के दाने। अब जब ये तड़क जाए तो इसमें ग्रीन चिली भी हम इस तरह से लंबे लंबे छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसे भी हम डाल लेंगे। अब ये दोनों अच्छे से हल्का सा इसमें कलर आ जाए उसके बाद हम जो सूजी बॉल्स रेडी किया है उसे इसमें हम डाल लेंगे और एक-एक करके अच्छे से डालेंगे, बहुत ही केयरफुल, ताकि ये टूटे नहीं और इसका शेप बिल्कुल भी खराब नहीं हो। तो सभी को डालने के बाद हमने इस तरह से हिला के मिक्स करना है। अब इसके ऊपर हम 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे जिससे कि इसका जो चटपटा सा टेस्ट और बढ़िया सा हो जाएगा। अगर ये आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो यहाँ पे इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आप इसे ज़रूर डालें, ये बहुत चटपटा सा और टेस्टी सा बन के रेडी हो जाता है और चिली फ्लेक्स तो बच्चों को काफ़ी पसंद भी आता है। तो ये देखिए हमने इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बढ़िया सा जो सूजी बॉल्स में तड़का लग चुकी है। अब हम इसे जिस बर्तन में सर्व करेंगे उसमें हम इस तरह से निकाल लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे निकालेंगे ताकि ये टूटे नहीं। तो ये बढ़िया सा सूजी बॉल्स आलू के स्टफिंग के साथ रेडी है और जो हमने आलू के स्टफिंग में चीज़ डाला है जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल स्टफिंग हो गई है। अब आप चाहे तो ऐसे ही सर्व कर ले या फिर टूथपिक में इस तरह से सजा के। ये अब जब आप इसे इस तरह से टूथपिक के स्टिक में सजा के सर्व करेंगे बच्चों को या फिर बड़ों को या फिर किसी भी पार्टी के स्नैक्स के स्टार्टर में,
तो ये इसे तो हर कोई इसे एक बार टेस्ट करना ज़रूर चाहेगा क्योंकि ये बहुत ही अट्रैक्टिव और टेस्टी भी लगता है। ये हेल्दी सा सूजी बॉल्स को बनाकर बच्चों के लंच या बड़ों के लंच में आप उसे देंगे तो ये उसे बहुत ही प्यार से खाएँगे और टिफ़िन तो बिल्कुल खाली करके ही आएँगे। तो आई होप आप लोगों को ये आइडिया और ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जाएँ और आप भी बनाएँ और इस रेसिपी को एन्जॉय करें।